हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोजेक्ट कार्य 9 शुरू कर रहे हैं। तो इसमें दिया गया है कि दिए गए निर्देश अनुसार जानकारी संकलित कीजिए व विवरण लिखिए। अब करना क्या है, इसमें दिया हुआ है आज ऐसे दिया है, अपने ग्राम या शहर का इतिहास जानने के लिए स्थानीय स्तर पर चित्रों अथवा फोटोग्राफ्स का संकलन करें, जैसे प्राचीन किला, इमारत, सार्वजनिक भवन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पाठशाला, अस्पताल, पुस्तकालय, वाचनालय, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम भवन, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि। और संकलित चित्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाएं। तो ये जितने भी नाम दिए गए हैं, आप इनमें से जो भी आपके आसपास निकलता है या अखबारों में जो कतरन निकलती है उसमें से निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने इसमें निकाला है किला, इधर देखेंगे तो इधर जिला अस्पताल की बिल्डिंग का फ़ोटो मिल गया, वो लगा लिया। तो यहाँ पर देखेंगे जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट मिल गई हमको, और ये हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, इसकी बिल्डिंग है। ये सतना जिला कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग है। तो इस तरह करके आप जो है कुछ चित्र है फ़ोटोग्राफ्स अखबारों से कलेक्ट कर लीजिए और उसको चिपका लीजिए। अब आते हैं इधर कि संकलित चित्रों के बारे में निम्न बिंदुओं पर विवरण अपने परिवार के सदस्यों अथवा आस पड़ोस के विद्यार्थियों तथा वरिष्ठ जनों से पता कर लिखिए। अब ये जो चीज़ें आपने फ़ोटोग्राफ चिपकाए हैं, बस इसमें करना क्या है कि ये जो कुछ बिंदु दिए गए हैं इनको भरना है, इन जानकारी भरना है इसमें। तो जैसे जो भी ये मिला था इसमें दिया हुआ है कि लगभग कितने, इसका निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ, यह निर्माण किसके द्वारा कराया गया, निर्माण कार्य में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया और उसका वर्तमान उपयोग क्या हो रहा है, और इनकी वर्तमान में देखभाल किनके द्वारा किया जाता है। तो जो पहला जो चित्र था हमारा वो था किला। किला में क्या था, ये लगभग करीब 300 वर्षों पूर्व बना था। ये बाघेल शासक के द्वारा बनवाया गया था और पत्थरों व चूना का बना है, और वर्तमान उपयोग म्यूजियम तथा भ्रमण हेतु किया जा रहा है, और बाघेल वंशकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और दूसरा फोटो जो बनाया था हमने मिला था वो था कौन सा था, ये दूसरा नंबर था, ये जिला अस्पताल का। तो दूसरे नंबर में इसमें ये लिखना है कि ये लगभग 70 वर्षों पूर्व बना था, मध्य प्रदेश शासन ने बनवाया था। सीमेंट, ईंट, सरिया का इसमें निर्माण में इस्तेमाल हुआ, और ये स्वास्थ्य हेतु वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु उपयोग किया जा रहा है, और इसको स्वास्थ्य विभाग ने बनाया था। तीसरा जो फोटो था वो डायलिसिस यूनिट, वो भी लगभग करीब 5 साल पहले बनाया है। ये मध्य प्रदेश शासन ने बनाया। इसमें भी लगभग वही सीमेंट, ईंट, सरिया का इस्तेमाल हुआ, और वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं के हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी स्वास्थ्य विभाग ने बनवाया था। और ये जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी ये लगभग 150 वर्ष पूर्व की बनी हुई है। इसके ब्रिटिश शासन द्वारा बनवाया गया था। इसमें ईंटा व चूना पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, चूना का इस्तेमाल हुआ है, और ये वर्तमान में न्यायालयीन कार्यों हेतु इस्तेमाल होता है। ये विधि विभाग ने बनवाया था। और ये जो आखिरी फ़ोटो था वो ये जो प्रशासनिक भवन है, ये तो प्रशासनिक भवन लगभग 20 वर्ष पूर्व बना है, और इसे मध्य प्रदेश शासन ने बनवाया। इसमें भी ईंट, सरिया, वो सीमेंट, ईंट का प्रयोग हुआ है, और यह प्रशासनिक कार्यों हेतु इस्तेमाल किया जाता है, और इसे मध्य प्रदेश शासन ने बनाया है। तो इस तरह करके ये हमारा 9वां प्रोजेक्ट कार्य पूरा होता है। हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत ये प्रयास पुस्तिका का प्रोजेक्ट कार्य 10 शुरू हो रहा है। तो इसमें जो चीज़ें दी गई, जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनकी सूची बनाइए। तो मेला नाम सुनते ही हमारे मन में जो चीज़ें आती हैं उनमें सबसे पहले भीड़, तरह तरह की सजी दुकानें, झूले, खिलौने, गन्ना, मिठाई, चाट फुल्की, सजे धजे लोग, कुछ करतब दिखाते लोग एवं भारी शोरगुल, यही समझ में आता है।
तो जो चीज़ें दिमाग में आती हैं वही लिख देना है इसमें। और दूसरा ये कह रहे हैं कि आपके गांव या शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है, उसके बारे में लिखिए, और इसके अलावा क्या हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो है, तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति का मेला लगता है। मेले में लोग सज धज कर पहुँचते हैं। वहाँ तरह तरह की सजी दुकानें व झूले मन को लुभाते हैं। हमारा मन यह दृश्य देखकर खुशी से झूम उठता है। बस ऐसा ही कुछ लिख देना है। अगर और आपके मन में कोई और आइडिया आता हो तो वो भी लिख सकते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न इसी में है कि आपके गांव, शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है। अपने माता पिता या किसी अन्य से पता कीजिए और लिखिए। मतलब अब इस क्वेश्चन को अपने माता पिता से या किसी और से पूछ के लिखना है। तो शुरू करते हैं। हमारे आसपास मेला मकर संक्रांति के दिन व दीपावली के अवसर पर धनतेरस के दिन लगाया जाता है। शॉर्ट में उत्तर लिख दीजिए, चलेगा। आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम मेला देखने अपने माता पिता के साथ जाते हैं। मेला देखने जाते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए, जैसे कि पहला लिख लीजिए, हमेशा बड़ों के साथ जाना व उनका हाथ पकड़ के रखना। दूसरा, वहाँ कोई गंदा पानी या दूषित वस्तुओं को सेवन करने से बचना चाहिए, मतलब खाना नहीं चाहिए, ऐसे कोशिश करना चाहिए, खुली हुई चीज़ें नहीं खाना है। फिर ये कह रहे हैं कि देखे हुए मेले के आधार पर मेले का चित्र बनाइए। तो मेले में क्या रहता है, झूले रहते हैं, लोग चलते फिरते हैं, कुछ दुकानें सजी रहती हैं, कुछ पेड़ पौधे लगे रहते हैं। कि इसी तरह का अपने मन से कोई ऐसा चित्र बना दीजिए। कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कुछ और भी दिमाग में आता हो तो वैसा ही बना दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि देखे हुए मेले के आधार पर वहाँ मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो जो आपने मेला देखा है उसकी सूची बनानी है। जैसे कि ये क्रमांक लिख लीजिए एक तरफ, वहाँ पर खाने की क्या वस्तुएं मिली, खिलौनों की क्या मिली, है ना, और अन्य सामान जो मेले में मिलता है वो लिखना है। तो चलिए खाने में देखते हैं क्या क्या मिला। लाई, बतासा, जलेबी, लड्डू, पेड़ा। खिलौने क्या क्या मिलते हैं, अधिकांशतः है बल्ला, गेंद, झुनझुना, गुब्बारे, गुड़िया, इस तरह के खिलौने होते हैं। और अन्य सामान क्या मिलता है, जैसे गन्ना, चूड़ी, बिंदी, बर्तन, कपड़े, टार्च, इस तरह वहाँ का काफ़ी सामान मिलता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य था 10। अब हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका का एक्सरसाइज लेते हैं 11। तो ये इंग्लिश में है, ज़रा शुरू करते हैं। हियर इज ए लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, अरेंज देम इन द 2 कॉलम्स गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। यानी कि नीचे दी गई करने योग्य व न करने योग्य बातों को दिए गए स्थान पर लिखें। तो ये बहुत सारी चीज़ें दी हैं, 10 पॉइंट दिए हैं, ज़रा पढ़ लेते हैं एक बार। फिर इनको जो करना है उनको एक तरफ करना है, उसको बोलते हैं डूज, और जो नहीं करना है उनको लिखना है डोंट्स की तरफ। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। ब्रश योर टीथ ट्विच अ डे, बाइट नेल्स, टेक bath every day, wash your hands before and after meals, keep food and water uncovered, spit here and there, throw waste paper anywhere, put your fingers in drinking water, have cut nails and hair, clean rooms every day। अब डूस में लिखना है, तो शुरू करते हैं, पहला नंबर से शुरू करें। ब्रश योर टीथ ट्विच अ डे। वो ये कह रहे हैं कि अपने दांत को 2 बार ब्रश करना है। तो सही बात है, 2 बार खाना खाने के पहले और रात में भी, ऐसे ही दोपहर में भी और रात में खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात कह रहे हैं, बाइट नेल्स, नाखूनों को चबाइए। तो जी, नाखूनों को चबाया नहीं जाता, तो गंदी बात है ये, तो इसको लिख देते हैं डोंट्स की तरफ। यानी बाइट नेल्स
दांत नाखूनों को नहीं चबाना है, तो ये इधर चला जाएगा। फिर तीसरा कह रहे हैं टेक बाथ एवरी डे, रोज़ नहाना चाहिए, तो सही बात है, टेक बाथ एवरी डे। फिर चौथा कह रहे हैं वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, बिल्कुल जी, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, यानी खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। तो ये अच्छी आदतों में है, यानी डूज करना है। फिर है कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड, खाने को और पानी को खुला हुआ रख दो, तो गंदी बात है ये। कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड मतलब खाना और पानी हमेशा ढक के रखना चाहिए, तो ये कह रहे हैं अनकवर्ड, बिना ढके रखो, तो ये गंदी बातों में चला गया, यानी डोंट्स में चला गया। अब क्या कह रहे हैं कि स्पिट हियर एंड देयर, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ थूकते रहो, ये गंदी बात है भाई, यहाँ वहाँ नहीं थूकना। तो स्पिट हियर एंड देयर गंदी बातें, ये स्पिट हियर एंड देयर इधर उधर नहीं थूकना है, ये गंदी बातों में चला गया, डोंट्स में चला गया। फिर कह रहे हैं थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, यानी कि कागज़ को फाड़ वाड़ के यहाँ वहाँ फेंकते रहो, ये भी गंदी बात है, कागज़ के फाड़ फूड़ के यहाँ वहाँ नहीं फेंकना, तो ये सातवां इधर चला गया। थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, कागज़ को फाड़ फूड़ के यहाँ वहाँ फेंकते रहो, नहीं करना है, गंदी बात है ये, तो ये डोंट्स में चला गया। फिर क्या आ रहा है पुट योर फिंगर इन ड्रिंकिंग वाटर, वो कह रहे हैं कि अपनी उंगली को पानी में डुबो के ले आओ किसी को पिलाने के लिए, ये भी गंदी बात है। तो गिलास को हमेशा कैसे बाहर से पकड़ना चाहिए, अंदर में उंगली डाल के नहीं लाना होता, तो ये भी गंदी बात में है, तो ये भी गंदी बातें इधर रख देना। पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर, अपनी उंगलियों को पानी में डुबो कर नहीं रखना है, ये भी गलत बात है। फिर क्या देते हैं हैव कट नेल्स एंड हेयर, अपने नाखूनों और बालों को कटवाते रहो, तो हैव कट नेल्स एंड हेयर सही बात है, नाखूनों और बालों को बीच बीच में समय समय पर कटवाते रहिए, नहीं तो फिर उसमें नेल्स में गंदगी भर जाती है और बालों में जुएँ पड़ जाते हैं, तो ये अच्छी आदतों में लाना है कि मैंने कटवाते रहना है। फिर कहते हैं क्लीन रूम्स एवरी डे, अपना कमरा हमेशा साफ़ सुथरा रखो, बिल्कुल सही बात है, क्लीन रूम्स एवरी डे, रोज़ अपना कमरा साफ़ करना है। तो इस तरह ये हमारे को छांटने पर 5 जो है करने वाली बातें आ गई डूज़ में और 5 ना करने वाली बातें आ गई डोंट्स में, ये बात समझ पा रहे होंगे। अब अगला इसी में कह रहे हैं कि पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट फॉर 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम, किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाएं और प्रत्येक के बारे में 4 पंक्तियां लिखें। तो जी यहाँ पर चित्र नहीं चिपकाया है, आपको ऐसे ही लिख लेना है महात्मा गांधी, ऐसे APJ अब्दुल कलाम, ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, या किसी और को लिख लीजिए। तो ये जो लिखे गए हैं उन्हीं के बारे में कुछ पॉइंट लिख दिए गए हैं, और अगर इनका आपको चित्र मिल जाता है तो यहाँ चिपका लेना है इन जगहों पर, ठीक है। अभी हमने फ़ोटो तो नहीं चिपकाया है, लिख दिया है इस पर, तो चलो महात्मा गांधी के बारे में जो लिखा है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, हिज फादर वॉज करमचंद गांधी, ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर। APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी लिख दीजिए कि डॉक्टर कलाम वॉज बॉर्न इन रामेश्वरम, TN माने तमिलनाडु, वी से हिम मिसाइल मैन, मतलब हम उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, राष्ट्रपति थे। तो ही डाइड 27 जुलाई 2015, और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिख दीजिए कि ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ही हैड मैरिड कमला नेहरू, उनकी शादी कमला नेहरू से हुई थी। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और ही वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिख दीजिए
कि ही वॉज बॉर्न ऑन द 7 मई 1861। उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि थे। ही वॉज अ पोएट्स पोएट, वह कवियों के कवि थे। ही वॉज आल्सो टुक अप पेंटिंग, वह बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाते थे। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट कार्य 11। हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका का प्रोजेक्ट कार्य 12 शुरू करते हैं हम। तो ये प्रोजेक्ट कार्य 12 संस्कृत भाषा में है, तो इसको चलिए पढ़ते हैं। स्वविद्यालये ग्रामे नगरे आयोजित स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य वर्णनं स्वशब्देषु संस्कृते निर्देशानुसारं कुरुत। आपके विद्यालय ग्राम नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का वर्णन अपने शब्दों में संस्कृत में निर्देशानुसार करना है, कीजिए। तो किसी एक को लेना है, चाहे स्वतंत्रता दिवस ले लीजिए, चाहे गणतंत्र दिवस के बारे में लिखना है। तो शुरू करते हैं। आज जो कह रहा है कदा आयोज्यते, अर्थात कब किस दिनांक को मनाया जाता है। तो संस्कृत में लिखना है अस्माकं देशः 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनांक स्वतंत्रम अभवत। अब इसका जो दूसरा बाप पॉइंट है वो कह रहा है कह ध्वजारोहणम करोति, कौन ध्वजारोहण करता है। तो अस्मिन् दिने देशस्य प्रमुखेषु नगरेषु राष्ट्रीय ध्वजारोहणम करोति। इसका अगला पॉइंट ये है कि किम वैशिष्ट्यम अस्ति, क्या विशेषता या महत्व है इसका। तो इसके बारे में लिख दीजिए अयम ही दिवसो भारतेतिहासेति महत्वपूर्ण है, तस्यैव महत्वपूर्ण दिवस्य स्मृतो प्रतिवर्ष में तद्दिनं राष्ट्रीय पर्व रूपेण सम्मान्यते। ये इसका जवाब है। अब लेते हैं इस पन्ने में दूसरा इसका। तो ये जो कह रहे हैं इसी का अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजस्य चित्र निर्माण कुरुत, हमारे राष्ट्रीय ध्वज या झंडे का रंगीन चित्र बनाइए। तो ये रहा जी हमारा राष्ट्रीय ध्वज का रंगीन चित्र, आप भी ऐसा कुछ बना दीजिए। ठीक है, ये ऐसे देख लीजिए, ये ऐसा इसका चित्र है, आप भी बना दीजिए। ठीक है।